और देखिए, चुनाव का माहौल है। लोकसभा इलेक्शन 2024 जिसके लिए सभी नेता सरगर्म हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं जहां होटल पार्क प्लाजा। देखिए, बड़े बड़े होटलों में भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो हम भी वहां जाते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं गुरदीप सप्पल जी, जो एक नेता हैं कांग्रेस के, वो क्या कहते हैं मीडिया के बारे, पार्टी के बारे। चलो हम सुनते हैं उनकी बात। और ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए पोस्ट। तो देखिए गुरदीप सप्पल जी क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी कांग्रेस के बारे और अन्य पार्टियों के बारे और मीडिया के बारे। चलिए देखते हैं। मीडिया की क्रॉस होल्डिंग को हम लोग बंद करेंगे और मीडिया में एक कंपनी, एक व्यक्ति केवल एक तरह का मीडिया चला सकेगा, ये कानून हम लोग लाएंगे। तो इसके साथ साथ आज जितने चैनल हैं, पीछे मालिक कौन है पता ही नहीं चलता। केवल 2-3 लोगों ने, 4 लोगों ने देश की मीडिया को कंट्रोल कर लिया है। लोगों कोई भी हो यहाँ पे, मालिक सबका एक, ये बंद होना है। ये कानूनन जरूरी होगा कि किस मीडिया आउटलेट का मालिक कौन है, ये डिस्क्लोज करना कंपलसरी होगा, ताकि मीडिया इंडिपेंडेंट हो सके। किसका पैसा कहाँ लग रहा है, ये मीडिया के कर्मचारियों को भी पता होना चाहिए और ये जनता को भी पता होना चाहिए। ये मीडिया को लेके हमारा अगला वायदा है। इसके साथ कुछ बिल बनाए बीजेपी ने पास किए थे। एक बिल है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट। वो इतना खतरनाक है कि पूरे मीडिया को कोई भी सरकार कंट्रोल कर सकती है। कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, सबसे पहले इस एक्ट को खारिज करेगी, इसको रिपील करेगी। इस एक्ट की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने एक एक्ट बनाया है डिजिटल डाटा कैंडिडेट्स की, किसी पत्रकार ने, तो उसको 2 महीने के लिए नौकरी से अलग किया गया। ये हम जानते हैं ना। या किसी ने कोई स्क्रॉल चला दिया कोई खबर का, तो उस चैनल का सरकारी ऐड बंद हो गया। या किसी ने अगर अखबार में खिलाफ छापा, तो उस अखबार के मैनेजमेंट के ऊपर विजिलेंस की कार्रवाइयाँ हुई। ये बैकडोर सेंसरशिप है। ये बैकडोर सेंसरशिप खत्म होनी है और कांग्रेस पार्टी इसको खत्म करेगी। और हम इसलिए खत्म करेंगे, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि अब तो मोदी जी ने और बाकी छोटी पार्टियों ने आपको सिखा दिया है कि मीडिया को कंट्रोल कैसे करना है। अब तो मीडिया आपकी बात बोलेगा, क्योंकि अब तो जो तरीका मोदी जी ने इस्तेमाल किया, या यहाँ की सरकार ने भी इस्तेमाल किया, या बाकी देश में भी कुछ सरकारों ने इस्तेमाल किया है कि आप मीडिया की चाबी घुमाइए और मीडिया आपकी आवाज़ बोलेगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको सीखेगी नहीं? ये तो तरीका सबके सामने है, जो सरकार में आएगा वो कर सकता है। तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसको नहीं सीखेगी। इसलिए नहीं कि हम सीख नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हम जिस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं। और ये सोच कांग्रेस की आज की नहीं है। इस सोच को पहली बार 1931 में लाहौर कराची रेजोल्यूशन में रखा गया था। नेहरू जी ने इसको रखा था कि भारत आज़ाद होगा तो मीडिया इंडिपेंडेंट होगा। इसलिए जब नेहरू जी पीएम बने तो पहला काम वो ये करते रहे कि मीडिया को मजबूत करो। इसीलिए जिस तरह जब भी हमारी सरकारें बनी, हम मीडिया को मजबूत करते थे। इसलिए आज भी हमारी 3 राज्य सरकारें हैं, कर्नाटक में है, हिमाचल में है और तेलंगाना में है। आपने कभी नहीं सुना कि हम वहाँ पे मीडिया के को साथ हम उनको टाइट करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर मीडिया मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और अगर लोकतंत्र नहीं चाहिए तो इस देश के संविधान के ऊपर क्वेश्चन उठता है। तो कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी है, और आपके माध्यम से मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि हम आएंगे, हम मीडिया को दोबारा मजबूत करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। सर, एक पंजाब में कल ही एक FIR हुई है मिस्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द साहब की FIR, विजिलेंस की FIR हुई है। हमारा स्पष्ट कहना है कि इस तरह के कार्रवाइयों से सरकारों को बचना है, क्योंकि मीडिया का, मैंने आपको पहले बोला, जो बैकडोर सेंसरशिप है मीडिया की, वो कोई भी करे, कोई पार्टी करे, हम उसके खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ सत्ता में है, हम मीडिया को मजबूत करते हैं। हम मीडिया पे बैकडोर सेंसरशिप, मीडिया पे दबाव डालना, सरकारी दबाव डालना, उसका ना खिलाफत करते हैं, बल्कि आप लोगों से वायदा भी करते हैं कि हमारी सरकार आएगी देश में, उसमें भले कोई भी इंडिया अलायंस के साथी हमारे साथ होंगे, हम इस बात को जरूर सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया की बैकडोर सेंसरशिप और मीडिया के ऊपर प्रेशर डालना बंद होना है। सर, ये हमारा चुनाव आयोग पे आपने कई प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। आपको लगता है कि चुनाव आयोग किसी दबाव में काम कर रहा है? चुनाव आयोग को हम लोग
पूरी इज्जत के साथ देखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र दो चीज़ों पे टिका है। एक, आपका हमारा वोट सही से पड़े, और दूसरा उस वोट की सही से गिनती हो। तो वोट डालने का काम हमारा है, उसकी गिनती करने का काम चुनाव आयोग का है। अगर चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं करेगा तो लोग, देश के सारे नागरिक बराबर नहीं है। वो तो चाहते हैं ना कि कुछ नागरिक फर्स्ट सिटीजन हो, कुछ सेकंड हो, ये छुपी बात तो नहीं है। तो अगर वो ये सब चीजें कुछ कर चुके हैं और कुछ करेंगे तो संविधान बचेगा। सर मनीष तिवाड़ी जी चंडीगढ़ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ? साडा बिल्कुल क्लीयर कट कहना है, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ जितना जो सिटीज़ है, उन सिटीज़ को नंबर 1 5 साल का फिक्स टेन्योर वाला डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होएगा। साढ़े मैनीफेस्टो इतना क्लीयर कट असी लिखा हुआ है कि सिटी जो लोकल बॉडीज़ ने दे विल हैव अ फिक्स टेन्योर मेयर फॉर 5 ईयर्स। नंबर 2, जितने भी इशूज़ हैगे वो सिटी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफर होंगे, सो दैट वी कम टू द सिटी स्टेट मॉडल। वी कम टू सिटी स्टेट मॉडल क्योंकि साढ़े सिटीज़ बहुत बड़ी हो गई हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, एंड वी विल डू दैट। क्या पंजाब का चंडीगढ़ में ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ? पंजाब का हक किससे कमजोर होगा? नहीं, सीधा गल है, यूटी रहेगा लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्ट्रांग होएगा। मनीष तिवारी तो कुछ और बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं आपसे, नहीं, आप कांग्रेस से ही होगी। वो अलग बोल रहे हैं। देखो ये कह रहे थे, मनीष तिवारी ये नहीं बोले, मनीष तिवारी ने ये नहीं बोला कि यूटी नहीं रहेगा। मैं भी सुना, मैं उनका मैनिफेस्टो भी देखा है, उन्होंने जो 10 पेज का मैनिफेस्टो रिलीज किया है, आई हैव गॉन थ्रू इट। उसे क्लियर कट लिखा है, इट विल बी अ सिटी मॉडल, सिटी स्टेट मॉडल। उसका मतलब सीधा जा है, देयर विल बी अ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर मेयर। ये जो अनिल मसीह वाला चक्कर है ना, ये खत्म होएगा। डायरेक्ट इलेक्शन होएगा, 5 साल वास्ते होएगा, 5 ईयर्स का रहेगा, और वो तो हो ही रहा है। सर एक ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ। सर चंडीगढ़ पंजाब ਨੂੰ देण ਦੀ जो इशू है वो काफ़ी साल तो पेंडिंग है, लगभग हर पार्टी आ गई। ਹੁਣ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ साडा नहीं? स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। राजीव लोंगोवाल जो समझौता है, एकॉर्ड है, दैट हैज टू बी ऑनर्ड। लेकिन कई बार देश में बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, इंप्लीमेंटेशन ਨੂੰ सलाह बनाने में टाइम लगता है, बट द एकॉर्ड स्टैंड्स। बल्कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਨਾ पूरी दुनिया में टेररिज्म एलिमिनेट नहीं है। इंडिया इज द ओनली प्लेस जिधर ना सिर्फ पंजाब बल्कि असम बल्कि मिजोरम टेररिज्म एलिमिनेट हुआ। ਸਰ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ पूरी गल ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। अगर गवर्नमेंट आती है तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ एक पंजाब एकॉर्ड ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ एक पंजाब एकॉर्ड सीगा, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ पंजाब एकॉर्ड सीगा, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ असम ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ एकॉर्ड ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? सर एक मिनट, एक पंजाब एकॉर्ड सीगा, एक असम एकॉर्ड सीगा, एक लाल डेगा एकॉर्ड सीगा। पूरी दुनिया ਨੂੰ कांग्रेस ने दसिया है कि बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स किस तरह दुनिया तो ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਂਗੋਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ stands even today and we are it is binding on us। सर एक नरेंद्र मोदी लगातार अपने स्टेज पे प्रचार कर रहे हैं कि जो सुकुमार खैरा ने बोला है कि स्पेशल एक बिहारी शब्द को लेके कि उनको खदेड़ दिया जाएगा पंजाब से, ऐसे वो आप क्या कहते हैं? देखो मैं पंजाब की धरती पे, ये गुरु नानक की धरती है। बचपन से गुरु नानक की साखी पढ़ी, बस जाओ उजड़ जाओ। तो हमारी तो फिलॉसफी ऐसी है कि हम ये कहते हैं कि अगर आप दुनिया में अच्छे कर्म करते हैं तो गुरु नानक कहते हैं आप उजड़ो और पूरे दुनिया में अच्छे कर्म दिखाओ। ਸਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, तो इसीलिए
पंजाबी और सिख कौम पूरी दुनिया में फैलकर आज अपनी जगह बनाए हैं। ऐसी धरती पर उस तरह की बातों की कोई जगह नहीं है। कल पंजाब के हमारे जो CLP लीडर है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी इसको स्पष्ट कर दिया था। पंजाब के अंदर जो पंजाब की धरती है वो, इसी तरह पंजाब भी वो स्टेट है, पंजाब, केरल और वेस्ट बंगाल वो स्टेट हैं जहाँ पे अलायंस करने पे बीजेपी को सीधा सीधा फायदा मिलना था, और इंडिया अलायंस बना है बीजेपी को हराने के लिए। यहाँ पे बीजेपी को हराने के लिए हम लोग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि हम मेन अपोजिशन पार्टी हैं। अगर मेन अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी तो लोकतंत्र में बड़ा वैक्यूम आ जाएगा। उस वैक्यूम का बीजेपी को फायदा ना मिलेगी, इसलिए यहाँ पे हम मेन अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम अपोजिशन पार्टी नहीं, हमारी 0 सीट्स हैं। दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर हम मिलकर नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी जीतेगी। इंडिया अलायंस का एक सिंपल फॉर्मूला है, जहां पे भी आप लड़ोगे, आप बीजेपी को बाहर करने के लिए लड़ोगे, आप अलायंस बीजेपी को जगह देने के लिए नहीं लड़ोगे। तो अकाली दल के साथ समझौता करेंगे राहुल जी इस पे भी मैं जवाब दे दूंगा। देखो मैं तो इंडिया अलायंस हैंडल कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअल अकाली दल से समझौता पहले भी था ना बीजेपी का। मैं तो इंडिया